अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हो और आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो मुझे लगता है आपने अपने मेहनत के कमाए हुए 20-30 लाख और 6 साल वेस्ट कर दिया। और ये एग्जैगरेशन नहीं है, ये वो चीज़ है जो यहाँ पे आके स्टूडेंट फेस करते हैं। तो चलो बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड स्कैम्स के बारे में। Hello everyone and welcome back to the channel Uncut Medicals. I am Ishwarya, third year student at Kazan State Medical University और आज हम जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना एमबीबीएस अब्रॉड के स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कैम नंबर 1, नीट के बिना गारंटीड एडमिशन। अगर आपको कोई भी एजेंट ऐसा बोल रहा है कि बिना नीट के एडमिशन हो सकता है तो मुझे लगता है वो आपका फ्यूचर स्किप करना चाहता है। आई नो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बिना नीट का एडमिशन दे देती है, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वापस जाके वैलिड नहीं रहेंगी। यानी कि अगर आपके पास में नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है तो आप एफएमजी और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बैठ ही नहीं पाओगे। तो अगर इट्स नॉट वैलिड देन इट्स यूजलेस। स्कैम नंबर 2, फेक और अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो आपको देखने में लेजिट लगती है और ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी यू विल सी, बट डीप डाउन रियलिटी हमें पता चलता है कि वो एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू चेक एंड गो ऑन टू द एनएमसी वेबसाइट और आपको देखना है जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो आपके एमबीबीएस के लिए, क्या वो एनएमसी रिकॉग्नाइज है या नहीं। आपको मैंने यहाँ पे वेबसाइट अगर दिख रही होंगी तो यहाँ पे लिंक कर दिया है, आप जाके चेक करो कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी रिकॉग्नाइज है या नहीं, और फेक एजेंट से दूर रहो। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि अगर आपका कोई एजेंट है या फिर कंसल्टेंसी वाला है और वो एक ही यूनिवर्सिटी को बार बार प्रमोट कर रहा है तो माइट भी उसमें उनका कुछ फ़ायदा हो। तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है और यू हैव टू फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट एंड choose the university wisely which is NMC recognized and not only promoted by your agent। फीस का झूठ और हिडन कॉस्ट। ये जो स्कैम है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। जब आप इंडिया में रहते हो तब तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो शुरू हो जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, आपका वीज़ा चार्जेस, उसके बाद में आता है मेस का चार्ज हो गया, हॉस्टल चार्ज हो गया। तो दिस इज़ सम हिडन कॉस्ट जो आपको कंसल्टेंसी वाले उस टाइम पे तो बताते नहीं है जब आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी सीनियर से कंसल्ट करके एक ओवरव्यू ले लो। स्कैम नंबर 4, एफएमजी बहुत इजी है। आपको जो भी इंसान ये बोल रहा है कि एफएमजी बहुत इजी है उसे बोलो भाई अपने पास रखो, इतना ज्ञान हमें मत दो। तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम अगर हम देखें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, चाहे वो नेक्स्ट हो या फिर वो एफएमजी हो। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है और वो किस डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि आपको बहुत सारे सीनियर्स या फिर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो बोलेंगे कि यहाँ पे जो एफएमजी है वो बहुत इजी है, आ जाओ यहाँ पे पढ़ने के लिए। ऐसा सोच के आ रहे हो तो प्लीज़ मत ही आइए। और सेकंड चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें बोलते हैं कि एफएमजी की लिस्ट कहाँ रहती है और कैसे हम देख सकते हैं। तो अगर आपको एफएमजी की लिस्ट चाहिए तो यू कैन डायरेक्ट मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एंड वी हैव इवन केप्ट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन। स्कैम नंबर 5, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन। बहुत सारे कंसल्टेंसी जो आपके लोकली सिचुएटेड होंगे वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन दिलवा सकते हैं, या फिर बहुत सारे सीनियर्स या फिर स्टूडेंट्स भी होंगे जो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए कि कौन कौन जो है वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, और अगर वो बंदा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है या फिर थर्ड पार्टी नहीं है तो आप डायरेक्टली उस इंसान से एडमिशन ले सकते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर दैट वेदर योर consultant is an official contractor of that particular university or not।